खबर की सीताराम येचुरी के निधन की खबर मिल रही है। काफी दिनों से वो बीमार थे, लंग्स इन्फेक्शन था। सीपीएम नेता थे सीताराम येचुरी और उनका निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अंतिम सांसें उन्होंने एम्स में ही ली है। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से सीताराम येचुरी बीमार चल रहे थे और उनके बीमारी की खबर भी सीपीएम ने साझा की थी। सीपीएम ने महासचिव सीताराम येचुरी रहे सीपीएम के और काफ़ी जुझारू नेता रहे। कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं सीताराम येचुरी और 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीमारी का इलाज कई दिनों से चल रहा था। दिल्ली स्थित एम्स में वो भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। उन्हें फेफड़े का इन्फेक्शन था, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था और डॉक्टरों की टीम कई दिनों से उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट लेते हुए उनका निधन हो गया है। 19 अगस्त को ही दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। सीने में संक्रमण, निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की शिक्षा भी हासिल की थी। येचुरी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की थी। येचुरी के परिवार में उनकी पत्नी सीमा चिश्ती और 2 बच्चे हैं। येचुरी के निधन पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी दुख जताया है। मुफ्ती ने अपने एक सैंडल पर लिखा है कि येचुरी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। आपको बता दें कि येचुरी 50 साल पहले सीपीएम में बतौर छात्र नेता शामिल हुए थे और महासचिव तक वो पहुंचे। 3 बार पार्टी के महासचिव वो रहे हैं। 2021 में येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का निधन कोविड के कारण हो गया था, महज 34 साल की उम्र में ही। और अब येचुरी का भी 72 साल की उम्र में निधन हो गया। निमोनिया और फेफड़े में संक्रमण के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। एम्स में इलाज चल रहा था। एम्स ने पुष्टि कर दी है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सीताराम येचुरी जी लंबे समय से मजदूरों के क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहते हुए उपेक्षित वर्ग के लिए काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के वो पॉलिट ब्यूरो के जनरल सेक्रेटरी रहे, सांसद रहे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व भी किया। उनके निधन से कम्युनिस्ट पार्टी की और मजदूर जगत की और भारतीय संसदीय परंपरा को जानने वालों के रूप में एक क्षति हुई है। मैं उनके इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और सभी को जिनको भी कष्ट हुआ है मुझ सहित सबको उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। इस बड़ी खबर पर फोन लाइन पर दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। दीपक, सीताराम येचुरी का जाना, इसे किस रूप में अब राजनीतिक गलियारे के लोग देख रहे हैं? काफी कद्दावर नेता थे, बहुत मुखरता से अपनी बात भी रखते आए थे। मजदूरों के हक की बात हो या फिर शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद करने की बात हो, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सियासी गलियारों से मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के एक महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। 72 साल की उम्र में जो उनका निधन हुआ। हालांकि इस निधन के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में काफी दुखद ये घटना मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीताराम येचुरी एक बड़े नेता के रूप में देखे जाते थे, जो कम्युनिस्ट और मजदूरों की आवाज उठाने वाले जो नेता, एक बड़े नेता जो है उनकी पहचान होती है। और ऐसे में जब एम्स में जब उन्होंने आज आखिरी सांस ली
करीब 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और उस तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक गलियारे में आज बड़ा इस शोक का दिन है और ऐसे में तमाम नेताओं से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सभी एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान जो है उनको अंतिम सांस जो ली है, भगवान उनको अपने चरणों में जो है उनको स्थान दे। जी, एक बड़ी क्षति सीपीआईएम के लिए भी ये देख पा रहे हैं दीपक, वहां से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी क्षति आप आकलन कर रहे हैं सीपीएम के लिए? आपको बता दें कि सीपीआईएम के महासचिव रहे हैं और ऐसे में देखिए सीपीआईएम को आगे बढ़ाना, उनको दिशा निर्देश देने का काम लगातार सीताराम येचुरी करते थे। किस तरीके से सीपीआईएम को जो है तमाम उन छोटे छोटे ढांचों से निकालकर बड़े चीजों में तब्दील करने का जो काम है वो सीताराम येचुरी के एक बड़ा राजनीतिक जो उनका सफर रहा है। और ऐसे में देखिए सीपीआईएम के लिए एक बहुत बड़ी जो ये घटना है उनको, और हालांकि देखिए सीपीआईएम को खुद पे भरोसा अभी नहीं हो रहा होगा कि आखिरकार उनके एक बड़े नेता जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि एम्स में काफी समय से उनका इलाज चल रहा था, आईसीयू में भी भर्ती थे। 19 अगस्त का समय था जब उनको एम्स में जो है आईसीयू में भर्ती कराया गया था और अयुक्त रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से वो प्रसिद्ध थे और काफी शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। लेकिन जिस तरीके से सीपीआईएम को, हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर जरूर थे लेकिन लगातार वो दिशा निर्देशन देने का काम वो करते थे और ऐसे में सीपीआईएम के लिए एक अपने आप में एक प्रबल दावेदारी जो है वो सीताराम येचुरी की थी, क्योंकि मजदूरों के हक की आवाज को उठाने का काम लगातार सीताराम येचुरी करते थे। और ऐसे में देखिए बहुत बड़ी जो क्षति है वो सीपीआईएम को आज हुई है। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी क्षति सियासी गलियारे में सीताराम येचुरी के निधन के बाद सीपीएम के लिए भी बड़ी क्षति है। 3 बार महासचिव रहे हैं सीताराम येचुरी सीपीएम के और काफ़ी बीमार थे, वेंटिलेटर पर भी नहीं रखा गया लेकिन डॉक्टर इन्हें बचा नहीं सके। लंग्स में इन्फेक्शन था और काफ़ी दिनों से ये एम्स में इलाजरत थे और उनका आज निधन हो गया।